नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1033वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, सो अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आखिर कारण क्या है, सब पे बात होगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यही मैं कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि वीडियो की जानकारी आप कि पहले सबसे पहले आपको मिले। और एक बेल आइकन जो होता है ये उठाने से ही होता है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को जाता है। और वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। देखिए इस वीडियो में एम लेटर से स्टार्ट होने वाले जो एम लेटर जो है अल्फ़ाबेट का उससे स्टार्ट होता है और 6 लेटर वाले वर्ड्स हैं वो देखेंगे। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात मैं करूँगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता है आसानी से। देखिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही मुश्किल नहीं है और ये एक तरीका है पढ़ने का जो आप सब समझ सकते हैं जिनको नहीं पढ़ने आता है ना। जैसे आप समझ सकते हैं हाउ टू रीड। अब देखिए ये जो है वीडियो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरे सारे वीडियोस जो है वैसे लोगों को जाता है जो कि इंग्लिश वाकई में नहीं पढ़ पाते हैं। अब स्कूल कॉलेज के बाद जो है भी इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है, चाहे तो वो हिंदी मीडियम के हैं या हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज भी नहीं गए होंगे और अपने कैरियर में अपना अच्छा जगह पाना चाहते हैं। तो वैसे लोग को भी इंग्लिश पढ़ना होता है, पढ़ना सीखना होता है, साथ ही लिखना भी बोलना भी। अब सभी लोग इंडिया में जो है ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग इंग्लिश ही जानते हैं, जी नहीं। अगर जानते होते तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। तो दोस्तों ये है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि भाई पढ़ें कैसे। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस अल्फ़ाबेट का सबसे पहले उच्चारण सीख लीजिए। जियो की उच्चारण की संख्या अब जो है 68 है। जी हाँ, 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट का उच्चारण करने का तरीका 68 यानी 68 है। ये कैसे होता है, डबल ओ जो है वॉवल के साथ है और ये जो है संख्या 27 यहाँ पर, और जो ये कॉन्सोनेंट जो है 41 है नहीं, लेकिन है तो 21, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। उसके बाद जो है हिंदी के नाम, जो हिंदी के शब्द है उसको इंग्लिश में कैसे लिखें, तो स्वर और व्यंजन को याद रखना होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो वाकई में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने एक वीडियो भी देखा था, डी है ना, नाम नहीं लूँगा ताकि उनका जो वे था मुझे काफ़ी मुझसे सिमिलर था, लेकिन अजीब अजीब बात उन्होंने बताया, मुझे भी लगा कि भाई कैसे। जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम कमल है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, वो कमल इस तरह से लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं क्या है। उनका यही कहना था कि भाई आप नाम पर नहीं जाएं, क्या लिखते हैं हिंदी में आप मत समझिए। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर समझिए कि कमल आप ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है। चलिए शिवानी ऐसे लिख रहे हैं, मैंने देखा वीडियो शिवानी। और उन्हें कहना था कि एक तो आई होता है, ठीक है, ये होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में होता है। दूसरा जो है डबल ई होता है, ये लॉन्ग टर्म में यूज होते हैं। लॉन्ग मतलब लंबा आवाज़ में साउंड में निकलता है लॉन्ग टर्म में, बात समझिए। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई के से क होता है, ठीक है, यहाँ देखिए के से क होता है, एम से म होता है, एल से ल होता है। लेकिन ये कहना हिंदी के लिए बिल्कुल भी, हिंदी शब्दों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि जो उच्चारण आए, ठीक है, जो उच्चारण है, आप मेरी बातों को समझें, अगर नहीं तो लिख लें, जो उच्चारण आए उसको वैसे ही लिख दें, उसके अनुसार लिख दें। तो हिंदी के शब्दों के लिए नहीं जाए, क्योंकि हिंदी के शब्दों के लिए, जैसा कि उनका भी मानना था और मेरा ही मानना है कि स्वर और जो व्यंजन है, ठीक है, वो अलग उनका कहना था। उनका कहना है कि जो स्वर है यानी जो ए ई आई ओ यू है, यही लगते हैं हिंदी के नाम के बगल में, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो बताइए। अगर लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं स नहीं, चलिए आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो कुछ ऐकार वाला नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रमेश, ठीक है, रमेश भी नहीं लेंगे, या लिखते हैं सहवाल ही लिखते हैं, सहवाल लिख रहे हैं। आयकार के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ ए ई आई यू है क्या, तो ओ यू लिख देंगे क्या, है ऐसे लिखेंगे क्या सहवाल, नहीं दोस्तों, सहवाल ऐसे लिखते हैं, सहवाल।
सवाल AI। दम बिल्कुल भी अजीब तरह सा बात था, और जाहिर सी बात है कि इतना जो है प्लस, जी हाँ, इतना इतना मिलियन व्यूवर है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैंने वहाँ पर कमेंट नहीं किया, मैं जस्ट देख रहा था, पहली बार मैंने देखा तो अजीब लगा। तो भाई बोलने के आप जितना सही जानते उतना ही बताएं, ताकि लोग दिग्भ्रमित नहीं हो। अब बताइए, उनका कहना है शिवानी, शिवानी, शिवानी। चलिए, सभी लोग जो नहीं इंग्लिश जानते हैं, जो नहीं कभी स्कूल कॉलेज गए होंगे, तो क्या उनको तालाबे श, मूर्धन्य श और ये दंत स में अंतर आएगा क्या? कर पाएंगे क्या? हैं? छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण कर पाएंगे क्या? छोटी ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण कर पाएंगे क्या? क्लियरली नहीं कर पाएंगे। तो उनको इस तरह से कैसे बता सकते हैं और सही? और ये भी बताना कि आप इसको पकड़िए कि श, श, स, ऐसा कोई बोलता है क्या? आप अपने ही घर में आप कम से कम दिन भर में 50 बार भी बोलते होंगे कि एक गिलास पानी लाओ। तो जब गिलास हम लोग बोलते हैं तो क्या गिलास सही शब्द है क्या? ग्लास होता है ना, ग्लास, ग्लास होता है। तो फिर कैसे, ये भला कैसे इसे बोला गया है? चलिए फिर से मैं आपको क्लीन करके बताऊं कि शिवानी, ठीक है, चलिए शिवानी पे ही आते हैं। शिवानी नाम के नाम पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर लेना है AEIOU, ये हमारा स्वर है, ठीक है। ये स्वर है क्या? नहीं, स्वर तो 14 होता है, सभी लोग जानते भी हैं। मान लीजिए 12 भी होता है, ये 5 तो नहीं होता। ये इंग्लिश का वॉवेल है, ये इंग्लिश का जो है वॉवेल है। जी हाँ, तो वॉवेल है, ये इंग्लिश वर्ड्स में बहुत अच्छे से काम आएंगे। लेकिन अब स्वर में भी तो ये सारे आते ही हैं। तो शिवानी कैसे लिखेंगे? जैसे आप स्वर को याद रखिए, जी हाँ, स्वर के सारे अंग्रेजी को याद रखिए, व्यंजन याद रखिए और तब लिखिए। तो मान लीजिए व्यंजन आप सबको याद है, तो SH तो लिखेंगे ही, छोटी कार है I लिखेंगे ही, और V लिख लीजिए, W लिख लीजिए। अब कौन क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि V यही चल रहा है, डबल ए के जगह सिंगल ए भी चलेगा आकार के लिए, और N से न होता है, और डबल ई के जगह यहाँ पर डबल ई न लिखकर I लिखिए, ठीक है। डबल ई नहीं लिखना है, I लिखना है, इस तरह से I, तब जाकर शिवानी होता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप लॉन्ग टर्म वाले ई बोल रहे हैं या शॉर्ट टर्म वाले ई बोल रहे हैं, ये सब इंग्लिश वर्ड्स में होंगे ज़रूर, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं LEK, है ना, पीस। अब यहाँ पर देखिए कहाँ क्या हो रहा है, या जैसे बोला बट, पुट। अब भाई यहाँ ये इंग्लिश ठीक है, ब्यूटी बट, ब्यूटी पुट। क्यों? क्योंकि दोस्तों शायद उनको नहीं पता हो कि भाई यू को 5 तरह से, यानी कि अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ऊ भी बोलते हैं और EU भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला ब्यूटी बट में अ, दूसरा पुट में ऊ का इस्तेमाल हुआ था। शायद नहीं पता हो, मैं नहीं जानता कि किनको क्या पता है, लेकिन अजीब से लगा थोड़ा सा। मैंने सोचा कि भाई अपना जो है मेरा कुछ, और आप अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप मेरे बताए गए तरीके से सीखें, ताकि आप सीख सकें, न कि उलझ के रह सकें। उलझने के लिए नहीं इंग्लिश पढ़ें, सीखने के लिए। सही बात है, इंग्लिश बहुत ही इजी है, लेकिन इंग्लिश को समझना होगा। मैं ये सारा वीडियो 18+, ये जी हाँ 18+ जो हैं लोग, उनके लिए ही बनाता हूँ, जो कि स्कूल कॉलेज किसी वजह से मतलब से वंचित रह गए हैं, या कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ सके, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, या बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं लिखना। उनका क्या पूरी आबादी, अगर हमारे देश की आबादी 141 करोड़ है, ठीक है, 141 करोड़ है, तो क्या सभी लोग को पढ़ने आता है क्या? जी नहीं, सभी लोग को इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, और सभी लोग को हिंदी से इंग्लिश भी करने नहीं आता। तो सीखना तो होगा ना। मान लीजिए कि छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, जो एडल्ट है ना, जो कि 18+ है, उनकी आबादी तो होगी ना कम से कम 70%। 18+ से लेके ऊपर तक का 70% तो आबादी होगी। अगर उनको किसी को सीखना होगा तो कैसे सीखेंगे? क्या वो स्कूल जाएंगे वापस? क्या आप स्कूल स्टार्ट करेंगे? प्री स्कूल जाइए, ठीक है, प्री स्कूल जाएंगे, फिर जो है LKG UKG 1 2 3 4 करके पढ़ेंगे क्या? 5 साल तो लग जाएगा पढ़ने में। जी नहीं,
काफ़ी समय नहीं देना है, 10 दिन बहुत है दोस्तों, 10 दिन बहुत है इंग्लिश पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टेक्स्ट पे आते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि जो जो चीज़ है, स्वर, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, ये सब हो चुका है, अब उब भी चुके हैं। लोग चाह भी रहे हैं कि अब इस तरह से वीडियो ना है, अब हाउ टू रीड यानी इंग्लिश कैसे पढ़ना है, अब इस तरह के वीडियो जो है अब मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है, काफ़ी बन चुकी है। अब जो आएगा कि हाउ टू स्पीक, जी हाँ, तो हाउ टू स्पीक वाले वीडियोस रहेंगे। हाउ टू स्पीक, इसका मतलब हुआ कि आप भले क्या पता कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जो सेंटेंसेस रहेंगे और सेंटेंसेस जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, कि किसी हिंदी के बात को, चूँकि हिंदी से हम लोग सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश रहेंगे, हिंदी टू इंग्लिश रहेंगे। क्योंकि अब समझिए कि एक बात तो है कि कैसे बोलना है, तो अब सीधा स्पोकन पे हम लोग बात कर काम करेंगे ताकि लोग सीख सके। जिनको अगर आता है तो वो हमारे साथ बने रहें, तरह तरह के बात को कैसे कैसे बोलना है। देखिए छोटे छोटे ही सेंटेंस ही बाद में बड़े बड़े सेंटेंस का रूप धारण करते हैं। कम से कम बोलना तो सीखिए, कहाँ पर क्या है वो तरीका। मैं लाइव आना चाहता हूँ ताकि आप लोग मुझे देखें और देख कर सीखें, लेकिन थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से लाइव आऊँ। अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे तो उस तरह से लाइव आएंगे। कुछ साथ ही हमारा ऐप जो है ओमनीसिएंट, ठीक है, ओमनीसिएंट, इसको डाउनलोड कर लीजिए ओमनीसिएंट ऐप को, और इस पर भी अब मैं जो है डायरेक्ट आऊँगा और जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अलग है, ई बुक भी हमारी आ रही है, तो ई बुक भी आप देखेंगे कि जो अगर कोई चाहते हैं कि तेज़ी से पढ़ना सीखें तो ई बुक के सहारे पढ़ सकेंगे। तो चलिए अब जो है आज के पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात करते हैं, बाकी चीज़ तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही ज़रूरी थी, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप याद करते हैं, जो कि याद ही करना पड़ेगा। अभी ये ना स्कूल से मतलब है इसका, ना कोई कॉलेज से मतलब है। इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने अलग से लिख रखे हैं। इन पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप जो है तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। और आपको समझना होगा इस तरह की बातों को कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाए। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर, जैसे देखिए टी एन को सन बोलते हैं, ठीक है, सन बोलते हैं, तो सन यहाँ अवेलेबल है। अब पढ़ना एन ए को था, नेशन। टी एल को सी एल बोलते हैं, तो देखिए सी एल है यहाँ पर, और ई एन है, एन के प्लेस लगा तो सेन हो गया, तो एक पार्ट ये भी हो गया। देखिए एन के प्लेस लग गया तो सेन हो गया, मेन हो गया, टेन हो गया। तो पढ़ना तो ई एस था ना, इसेंशियल। टी और के चर बोलते हैं, तो चर है तो नेचर। ये चुअल देखिए, तो चुअल तो है ही ना, तो फैक्चुअल। प्रोविजन का प्रो है तो प्रो आई एस, देखिए यहाँ एस एन को जन पढ़ रहे हैं, प्रोविजन। जन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एस एन को सन भी पढ़ते हैं, एस एन को जन भी पढ़ते हैं, तो ये जो है जन है, प्रोविजन। उसके बाद एंटरमिशन, देखिए यहाँ पर ये जो है सन पढ़ा गया, मिशन, तो ये इन भी हो गया या टर भी, इंटरमिशन। लॉजी में देखिए ये लॉजी यहाँ पर एक पार्ट है, इको भी एक पार्ट होता है, टी भी जो है यहाँ एक भी पार्ट होता है, टी भी पार्ट होता है। इज जो है जैसे यहाँ देखिए इज है तो टी का टीज लगा तो सिटीज हो गया, है ना। मान लीजिए कि ड्यू और टी रहता है यहाँ पर, तो ड्यूटीज हो जाता है। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग इज तो जुटेगा ही ना। टी आई ए को सी ए बोलते हैं, तो सी ए यहाँ पर है, और टी डी को देखिए यहाँ टेड बोल रहे हैं, यहाँ भी टेड है और यहाँ भी टेड है, तो पार्ट है। इनिशिएटेड, कलेक्टेड, एज ई को एज बोलते हैं, तो एज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, एज जो है के साथ लगा तो क्या हुआ, लिंकेज। ई एन को एन बोलते हैं, सेन, मेन, टेन। सी एन को कन बोलते हैं, तो कन है। एस को यहाँ ज उच्चारण कर रहे हैं, ई आर को अर बोलते हैं, तो एम लगा मर, तो एस यू को जर। कंज्यू, यू को ई यू पढ़ते हैं, ई यू, कंज्यूमर। सी को कम बोलते हैं, तो ये देखिए कम है, टी आर को टर, कंप्यूटर। यू को यहाँ भी यू पढ़ा गया, ई आर को अर बोलते हैं, देखिए यही आर जो है ऊपर आया था टी के साथ, एम के साथ। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, तो टेंट हो गया। तो इम्पॉर्टेंट, एल को अल बोलते हैं, तो देखिए सन एक पार्ट है, जानते हैं, शुरू में मैंने बताया था, अल भी है। तो नेशनल, ई एल हो गया, तो देखिए डी लगा, डी एल। अब देखिए सिव है, तो सिव है यहाँ पर, सिव है, कॉम है, कॉम्प्रिहेंसिव,
ए एन सीक्वेंस बोलते हैं तो इम्पोर्टेंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं तो देखिए प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं तो एन है, आर लगा रेन, एम लगा मेन, ई एस सीक्वेंस बोलते हैं तो वेस्ट वेस्ट रेस्ट। दोस्तों ये है तरीका ऐसे पढ़ना, आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है कुछ नए वर्ड्स पे, लाखों वर्ड्स मिलेंगे जो कैसे ही हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें प्रैक्टिस आपको खुद करिए और पहले वाले पे भी करिए, सारे जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखें। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखते हैं तो वाकई में कमाल होने वाला है, आप बहुत तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं। यस तो बहुत इजी है ना, ज़्यादा नहीं है, 64 है तो 64 को तो याद कर ही सकते हैं आप। बाकी कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट हमसे आप जुड़ें और आप समझ सकते हैं कैसे पढ़ना है, पढ़ के देखिए कैसे पढ़ा था। एक और स्लाइड देखिए हाफ है, उसके बाद भी कुछ और हैं लेकिन वो मैंने यहाँ नहीं रखे हैं क्योंकि जब आप देखते हैं तो टेक्स्ट में तो बहुत सारी बात मैं बोलता हूँ वहाँ तो रुकता नहीं है, लेकिन इतना जो है फेमस है जो कि आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए कैसे इसको याद कर लीजिए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है जैसे ही आप याद करेंगे तो एक तो क्या होगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं दिक्कत हो रही है तो दिक्कत नहीं होगी, दूसरा बात स्पेलिंग भी, जी हाँ तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होने वाले हैं, स्पेलिंग भी करेक्टली लिखेंगे। तो चलिए ये 64 आपको ये याद करना है, जी हाँ आप दोनों स्लाइड में है, याद करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए दोस्तों ये देखिए अब टेक्स्ट रहा। अब जो है रोज़ मैं डे बाय डे जो टेक्स्ट और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो जो वीडियोज़ आएंगे टेक्स्ट के ऊपर ही रहेंगे और ताकि इंग्लिश भी कवर अप हो सके। एक तो हाउ टू रीड वाले वीडियोस बहुत आ चुके हैं तो वो भी गए हैं बताते बताते एक ही चीज़ को। अब मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी सीख चुके हैं, अगर जो नहीं सीख चुके हैं वो पीछे से आएंगे, पीछे की वीडियो देखेंगे, सीखेंगे। नहीं तो हमारे ऐप पे रहिए, हमारे एक्सपर्ट आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके पढ़ने में। आपको अब जैसे स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल जाना ही नहीं है, स्कूल से जो आउट हो चुके हैं उनको स्कूल जाने की आवश्यकता क्या है, और पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम पढ़ने तो आना चाहिए वर्ड्स, लेकिन बहुत जरूरी है वर्ड पावर के लिए। कभी भी स्कूल और इस कॉलेज वाले जो बच्चे लोग को ही कहीं ये एजुकेशन जो है इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो सीखते हैं, किसी की बपौती नहीं है कि सिर्फ जो स्कूल गए हैं वही पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है। अगर मुझे चाइनीज़ सीखना होता क्या मैं स्कूल 1 2 3 करूँगा क्या? मान लीजिए मुझे चाइनीज़ सीखना है, ठीक है, जाहिर सी बात है चाइनीज़ सीखने में थोड़ा सा देखिए, चाइनीज़ सीखना है तो चाइनीज़ जो है तो जो ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, ठीक है, या मान लीजिए कि मान लीजिए स्पेनिश सीखना हो, ठीक है, स्पेनिश मान लीजिए, चलिए स्पेनिश नहीं, रशियन सीखते हैं, रशियन एक सब भाषा है, रशियन सीखेंगे तो क्या वहाँ के स्कूल में जाएं, फिर से क्लास 1 से LKG जो भी हो वहाँ चलता होगा ना, प्री स्कूल से पढ़ना चालू करें क्या? नहीं, कोई भी भाषा कोई भी चीज़ सीखने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है, और ये कभी भी किसी भी बच्चों के लिए नहीं हो सकती है। सिर्फ अगर जो ये मानते हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए वीडियोस हो सकते हैं तो ये गलत है दोस्तों, इसको अब मान के चलना होगा कि आप जो नहीं जानता उस सबको ये जानने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप समझिए, देखिए जो 64 अगर याद रहता है आपको, कर लेते तो कैसे पढ़ेंगे सब चीज़ देखेंगे। वाइल, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। जिनको नहीं पता भाई जान लीजिए, लोकल में एल को आल बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं लोकल। ट्रेड में ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए हुआ, ई का उच्चारण आ के रूप में इज, ठीक है। क्राइड, क्राइड, क्राइड एन सिटीज, क्राउड क्राइड होता है ना, तो क्राइड एन सिटीज, सिटीज़ कहा हो गया टाउन्स एंड विलेजेस। ए जी को एज बोलते हैं, ऐसे भी एक के बाद ई होते थे एक रूप में, एक के रूप में, ई को आ के रूप में। तो विलेजेस, स्टेट एक के बाद ई है, ए का उच्चारण यहाँ एक रूप में होगा। लेवल, लेवल, ट्रेड एक के बाद ई, ट्रेड इज कैरेड between टू और मोर स्टेट्स। एडवांस, ये एन सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए मैं भी खोज के निकालता हूँ, आप भी निकालिए इसी तरह से। एड नहीं, एडवांसमेंट, ये एंटीवेंट बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल, इंटर तो दो पार्ट हो गया, इंटर
नेशन, सन को याद रखिए, ऑल को याद रखिए। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country as the री, देखिए आर ई को बोलते हैं री, क्या बोलते हैं आर ई को? आर ई को री बोलते हैं, ये पार्ट है। सी को स बोलते हैं, एस लगे तो शेष हो गया। रिसोर्सेज आर एस स्पेस, सी को स बोलते हैं ना, स्पेस ए के बाद ई है। बाउंड वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, बी लगा बाउंड हो गया। नो कंट्री, टी आर को ट्री, नो कंट्री कैन सर, एस यू जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है, तो एस यू आर स वाइव, आई को चनाई के रूप में, ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड तो बहुत बार हो गया। ई एक्स को बोलते हैं एक्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द, सी देखिए सी ओ एम को क्या बोलते हैं? सी ओ एम को बोलते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ, देखिए ऑफ ट्रेड, ट्रेड द बैलेंस। ए एन सी को बोलते हैं एंस, एल लगा तो लेंस हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इज द डिफरेंस, डिफे ई एन सी को एंस बोलते हैं, आर के साथ लगा तो रेंस हो गया। डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ई एक्स एक्सीड, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, इट इज़ कॉल्ड, ई डी लगा कॉल्ड अ, ए बी एल को एबल बोलते हैं, तो आर लगा तो रेबल हो गया। फेवरेबल, ए एन सी को एंस, एल लगा तो लेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑन द contrary if the value of imports exceeds the value of exports, it is termed, टर्म के साथ ईडी लग गया है तो टर्म्ड हो गया एज अनफेरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल, देखिए ओ आर को बोलते हैं आर, जी लगा जर हो गया। मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल एंड एक्सपोर्ट द शेयर्स ऑफ एग्री, सीओल को बोलते हैं कल, टी वाई को बोलते हैं चर, कल्चर्स एंड लाइड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन 8.6264%, ई एन टी क्वेंट, सी लगा सेंट, बेस एक के बाद ये बेस। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, ऐसे पढ़े 64 वर्ड्स और वर्ड याद करने के बाद यही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं जो आपने देखा। मैं वोवेल्स के बारे में बात करूँगा ही, लेकिन उसके पहले जो 6 लेटर वाले वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं देखिए। मे डीन, ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं इसलिए ई हो गया। मेडीन, मेडल्स, मेडर्स, पहला ई को ए के रूप में, दूसरा ई को अ के रूप में, मेडर्स। मेड फ्लाई, मेडियड, मेडियल, जैसे रेडियल था ना, मेडियन हो गया। इसका देखिए मेडियस, मेडियस के बाद देखें यहाँ सो मेडिक, सी के को क्या बोलते हैं? मेडिक के बाद है मेडिको के बाद देखिए मेडिक्स, क्या होगा? मेडिक्स। नेक्स्ट देखें मेडिना। अब ये वर्ड्स कहाँ से मिले मुझे आप समझ सकते हैं। मेडाइज, मॉरिस, ठीक है। ये शब्द दोस्तों पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बोले जा रहे हैं, आप अच्छे से सर्च करके देख सकते हैं। आपको जब गूगल में जब लिखें, गूगल ट्रांसलेट में लिख लीजिए वर्ड्स को, देखिए वहाँ नीचे में वर्ड जैसे लिखेंगे आपको नीचे जो है वो उस कंट्री का नाम लिखा हुआ पाएंगे।
जिस कंट्री की भाषा से वर्ड लिया गया है। माउजर्स देखिए मीडियम 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 यूएम का मीडियम, मीडियम के बाद देखिए मीडियस 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 के मिडाइज, मेडलर, मेडलर के बाद देखिए मेडलेड मेडलेस मेडली मेड, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, कैसे नहीं पढ़ सकते कोई। मेडॉइड मेडोरा के बाद देखिए मेडूसा के बाद मेडवे, एक बार तो बनता है पढ़ने को। मिसेस सी को स बोलते हैं तो सस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ई है, यहाँ पर सी को स पढ़ रहे हैं तो मिसेस मिकेन और मीकर हो गया, मिक और ये देखिए अलग से ली, वीकली, जैसे वीकली होता है डब्लू कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा वीकली। मिमी मियर्ड मिरट के बाद देखिए मिसेस और है मिटेड, मिट होता है तो मिटेड है ना। नेक्स्ट देखिए मीटर के बाद हो गया मिटली के बाद देखिए यहाँ पर मिटअप है ना, मिटअप, मेगास मेगर के बाद देखिए मैगिल के बाद है मैग्नस के बाद है मेघोम, उसके बाद है तो मेघोम और है मैग्रेल के बाद है मैग्रिल और है मेहंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये है मेहरी के बाद है मेहडिस, उसके बाद है मेहंदी, मेहरैन के बाद है मेहरैस। नेक्स्ट देखिए मेहटस, नेक्स्ट है मेइडन के बाद है मेइकल के बाद है तो मेइंड के बाद मेइनी। अब देखिए मेइनी यहाँ भी है, जो ई वाई था वहाँ आई ई हो गया, मेइसी, देखिए मेइसी, मेइनी है ना, मेइंड। यहाँ देखिए मेइथ के बाद है मेजिको के बाद मेजलिस के बाद देखिए मेखेर और है मेक्कस के बाद है मेकोंग, ONG कोंग बोलते के लगा तो कोंग हो गया, मेकोंग, मेलेनो और है मेलायू के बाद देखिए मेलवाइज, मेल्डेड के बाद है मेल्ड, उसके बाद दोस्तों मेलीज। नेक्स्ट देखिए मेलेना के बाद है मेलिट, फिर है मेल्फिस के बाद है मेलिक के बाद है मेलिक्स और है मेलाइक्स। ठीक है, मेलिक्स, ये मेलाइन, मेलिंस, मेले के बाद है मेलेड और ये मेलर के बाद देखिए मेलिन्स। दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ से सरिए मेलॉन, क्या पढ़ेंगे मेलॉन, कौन मेलॉन मेलॉस। नेक्स्ट देखिए मेलो, एलो OW को बोलते हैं, ये हमारा पार्ट भी है एक तरह से, मेलो को मेलमैक के बाद है मेलोडी है ना, मेलोइड। नेक्स्ट है मेलॉन्स के बाद है मेलोएज के बाद है मेल्टेड। नेक्स्ट है मेल्टर, ER को टी लगा टर, मेल्टर के बाद मेल्टन के बाद देखिए यहाँ पर मेलविन। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अब कैसे पढ़ा गया है इसको समझिए। ये दोस्तों ये पढ़ा गया है वॉवेल के थ्रू। अब वॉवेल क्या है इस बात को समझिए। वॉवेल जो है इतना है, तो जब भी कोई इंग्लिश के वर्ड्स आप पढ़ते हैं
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई ए का जो उच्चारण कम से कम 4 तरह से, जी हाँ 4 तरह से, ई का 5, आई का 5, ओ का 4, यू का 4 और डबल ओ का 5 तरह से उच्चारण होता है। ये उच्चारण कौन कौन से हैं? अ, आ, ए, ऐ। लेकिन कौन सा, किस वर्ड इंग्लिश वर्ड्स में कौन सा उच्चारण आने वाला है ये आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आपको होने वाला है, क्योंकि अंग्रेजों ने, देखिए इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कुछ रूल रेगुलेशन है तो कॉमन है, वो सभी लोग आप जानते हैं। लेकिन हाँ, जब पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद देखिए, अभी तक जो है बहुत सारे लोगों ने अपने उम्र तक जो है बहुत सारे वर्ड सुन रखे हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर सब कुछ क्लियर होने लगेगा। जैसे मेडल में को ही बोलते हैं, मेडाल नहीं बोलते हैं। मांस को मस नहीं पढ़ेंगे और मेस भी नहीं पढ़ेंगे, मैस भी नहीं पढ़ेंगे, मांस ही पढ़ते हैं, जानते हैं, सुना हुआ और रहता है। मेड में कोई एक बाद ही आता है, एक मैन में ए, वाटर में ई को आ बोलते हैं, अ, पेन में ई को ए बोलते हैं, पीस में ई और ए मिलाकर बड़ी कार की मात्रा के रूप में उच्चारण होता है। लॉन्ग, सी के ई है वो अ के रूप में उच्चारण हुआ। पिन में आई का जो ई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। SOM सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में और प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। फिर देखिए TON टोन हो या स्टोन हो, ओ को तो वो ही बोल रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में इन सब पे वर्ड्स आते हैं। देखिए ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा गया, जबकि प्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ा गया। अब ये क्यों पढ़ा गया, ये अंग्रेजों से पूछना होगा कि भाई आपने ब्यूटी को बूट क्यों नहीं बोला और प्यूटी को पट क्यों नहीं बोला, या दोनों को एक ही तरह से यू बोल रहे हैं, चाहे तो आप ऊ बोल रहे हैं तो ऊ बोल लीजिए, चाहे तो आप आ बोल रहे हैं तो आ बोल लीजिए, ऐसा क्यों नहीं किया। अब उनकी मर्जी, जो जाहिर सी बात है, यानी उनकी मर्जी, किसी एक की तो मर्जी थी नहीं, जाहिर सी बात, वहाँ जब आबादी थी तो सारी आबादी की मर्जी थी। जैसे हमारे ही देश में एक से एक वर्ड्स हैं, है ना। अब जैसे पानी पीने के लिए लोटा का इस्तेमाल करते हैं, अब हमारी मर्जी लोटा बोलते हैं। अगर ऐसे ही खाली एगो और यहाँ पर एक ओ करके की जगह औ कर लगा दें तो लौटा नहीं हो जाएगा क्या, लौटा, जो कि गलत हो जाएगा ना। लौटा लोटा होता है, लौटा भी वर्ड होता है, लौट आया, लौट, लौटा नहीं लौट हो जाएगा फिर। तो हम लोग की इच्छा है, जैसा हम लोग बोले वर्ड्स रोज डेवलप होता है, एक से एक वर्ड निकलते हैं, नए नए नाम रख दिए जाते हैं, है ना। तो क्यों, तो इसी तरह इंग्लैंड में भी हुआ होगा, उसी तरह पूरे यूरोपियन कंट्री में या वर्ल्ड में जहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है भाई, तो इसको उस तरह से समझना होगा। अब जैसे ट्यून में यू को क्या बोले, यू, ट्यून, ट्यून, यू, यू। अब यू को यहाँ यू नहीं, यू ही लिख दिया मैंने, जो जाहिर सी बात है यू लिखे, अगर यह लिखते हैं तो फिर कहेंगे कि भाई ये कैसे घुस गया, यह कैसे घुस गया, इसलिए ऊ ही बोलेंगे। उच्चारण भले ही आप करिए, लेकिन यहाँ वैसे लिखाएगा। सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और एफ फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। यही है तरीका, बेस्ट तरीका पढ़ने का। अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। मान लीजिए इतना सारा याद है, याद करिए, अगर नहीं याद करते हैं तो इसको लिख लीजिए कॉपी पे, और क्या करिए ये मैं जब बताता हूँ। दोस्तों आप ये काम करिए कि कुछ वर्ड्स ले लीजिए। कुछ वर्ड्स लेने का मतलब आपने कुछ तो वर्ड्स पहले से जानते होंगे, मतलब पढ़े होंगे, सुने होंगे, उसका अगर उच्चारण आप सही कर पा रहे हैं तो उसका हिंदी तो लिख ही लेते होंगे, हिंदी लिख लीजिए। अगर हिंदी लिखने में दिक्कत हो रही तो चलिए आप जो है पूरे वॉवेल्स लिख लीजिए, कम से कम उच्चारण करना आना ही चाहिए। अगर दोनों आता तो सही, बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से और डबल ओ से उच्चारण होने वाले वर्ड लिए हैं। आपको कहीं से भी कोई वर्ड लेने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। कंपनी में, इसलिए कॉपी पे लिख लीजिए इस बात को, कंपनी में ओ को क्या बोला गया, ओ को आ बोला गया। क कंपनी, यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी, कंपनी, यानी ए को जो है उच्चारण आ के रूप में हुआ, तो जाहिर सी बात है ए का उच्चारण भी आ के रूप में हुआ। कंपनी में तो आ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ भाई, आ, आकार है ना, आकार देखिए, आकार। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में, तो ए कार है, ई जो है आ के रूप में पढ़ा गया, जो कि मैं यहाँ पर है आ के रूप में। मैप में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। परफेक्ट में ई का उच्चारण आ के रूप में, और ई जो है फेक्ट वाला ई जो वो ए के रूप में उच्चारण हुआ। फिर फिक्स में जो ई है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, कोई भी कर लीजिए, पढ़ना सीखना पहले इंपॉर्टेंट है उससे।
ठीक है। अब उच्चारण पे जाएंगे तो तब इंग्लिश का कोई उच्चारण नहीं होता है हिंदी में, है। 10 में ई को ए पढ़ेंगे, एस सर में आई का उच्चारण आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, ये मेरे लिखने पे है। आप जो फिग जो है ऐसे लिखेंगे तो जाहिर सी बात गलत समझेंगे, क्योंकि बड़ी के लिए डबल ई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, इसीलिए। एक्सपेंशन को ओ जो ओ है वो आ के रूप में, आउट का ओ जो है वो आ के रूप में, प्रूव का ओ जो है वो ऊ के रूप में हो रहा है। मोटो का ओ जिसमें एम के साथ भी है, टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ ही के रूप में होगा, मोटो। ब्यूटी बट का उच्चारण आ के रूप में, पुट का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून का उच्चारण जो है यू के रूप में। उसके बाद देखिए फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और लूप में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एक बात मैं बताऊं कि आप जो है 200 वर्ड कम से कम कंप्लीट कीजिए। 200 वर्ड ऐसे ऐसे कलेक्ट कीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों। उसके बाद जो है वॉवल सारे लिख लीजिए। लिखने के बाद जो 20 वर्ड, जी हाँ दोस्तों 20 वर्ड रोज ले, 20 वर्ड रोज ले, और कम से कम 10 दिन तक ऐसा करते ना, 10 दिन तक, यानी पर डे 20-20 वर्ड ले। और उसका हिंदी का अंग्रेजी क्या क्या होता है, आप जो पहले आपने पढ़ा है वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। मुझे गारंटी है दोस्तों कि आप जो है 11वें दिन आपको ये सब समझ में नहीं आने लगेगा कि आपने आज तक कैसे पढ़े। आपको पता है कि मोबाइल एक वर्ड होता है ना, मोबाइल आप सभी लोग को पता है। अब इसमें ये चेक करेंगे कि ओ को आपने क्या पढ़ा, तो ओ को ओ पढ़ा है ना, मो, और आई का उच्चारण आई के रूप में किया आई, अल्लाह का उच्चारण आ के रूप में किया। अब हो गया ना, एम से एम। अब देखिए यहाँ पर ही एम को माँ बोलते हैं, माँ प्लस ओ मो हो गया। बी को बा बोलते हैं, बा प्लस आई बाई हो गया। अल्लाह को एल को ला बोलते हैं, ला प्लस आ हो गया, ला। तो क्या हो गया, मोबाइल जोड़ दीजिए, मोबाइल अल्लाह मोबाइल, ऐसे तो लिख रहे हैं ना मोबाइल। आई को आई लिख रहे हैं, आई मोबाइल। तो बताइए कितना इजी है ना। उसके बाद कोई भी वर्ड्स आप हिंदी के जैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के वर्ड आप एक बार सुनने के बाद स्पेलिंग लिख दें, क्योंकि 60 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको लिखने में ये। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है दोस्तों लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिला जितना उम्मीद से। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है हमारे। दोस्तों इस वीडियो में मिलने के धन्यवाद। हम मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।